तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समाकलन चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लें कि समाकलन की विधियाँ क्या हैं या समाकलन की विधियों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समाकलन की विधियाँ हैं समाकलन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें हम लोग मुख्यतः 3 विधियाँ पढ़ेंगे। अब इसकी इन सब विधियों की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, तो हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानकारी को कलेक्ट करेंगे। जिसमें फर्स्ट है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड है खंडशः द्वारा समाकलन। खंडशः द्वारा समाकलन। इंटीग्रल बाय पार्ट। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि हमको समाकलन की विधियों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो समाकलन की विधियों की जरूरत हमको इसलिए पड़ गई क्योंकि जब दिए गए समाकल्य का समाकलन हम या दिए गए समाकल्य को इस मानक रूप में, इनमें से किसी भी मानक रूप में नहीं प्राप्त होगा, तब हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रतिस्थापन विधि की। अब प्रतिस्थापन विधि से हम दिए गए समाकल्य को इनमें से किसी भी मानक रूप में चेंज कर लेंगे। जितने यहाँ दिए हुए हैं इनमें से किसी भी मानक रूप में चेंज कर लेंगे। और जैसे ही मानक रूप में चेंज होगा तो हम लोग इन सब का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो जो भी इसमें से सुटेबल फार्मूला होगा उसको हम लोग अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो एक्सरसाइज 7.2 पर बेस्ड है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अच्छा, इसका वर्किंग रूल क्या है थोड़ा ये जान लें। इसमें होता क्या है, तो जब कोई समाकल्य मानक रूप में नहीं होता है तो हम उस समाकल्य में देखते हैं ऐसा कौन सा टर्म है जिसका अवकलन वगैरह पता हो। तो जिसका अवकलन पता होता है हम लोग उसको नए वेरिएबल से शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल में इंटीग्रेशन ax + b होल टू द पावर n dx। अब यह जो है इनमें से किसी मानक रूप में है, या फिर ऐसे देखिए क्या यह मानक रूप में है, तो हम लोग देखेंगे कि ये मानक रूप में नहीं है। तो फिर क्या इसको मानक रूप में बदला जा सकता है? अच्छा, बदला जा सकता है तो इनमें से किस टाइप का होगा। तो यहाँ देखिए ये x कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन है और होल टू द पावर n है, तो ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन में अगर देखा जाए तो ये सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, अबीजीय फलन ये सब।
तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये x की पावर n के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये x की पावर n है नहीं, x की पावर n जैसा दिख रहा है इस टाइप का। तो अब हमको इसे इस टाइप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम किसी नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो नया वेरिएबल हम क्या मान लेते हैं, t। माना ax प्लस बी इक्वल टू टी। अब इसका हम लोग कर देंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसको दो तरीके से समझिए। अब बाकी हम लोग डायरेक्ट जैसे करते आए हैं क्वेश्चन वैसे करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो t किसका फंक्शन बन गया, x का। तो अगर t x का फंक्शन है तो x कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो t कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। और जो डेरिवेटिव होता है वो किसके सापेक्ष होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। पूरे अवकलन समाकलन में हम लोगों को पहले ये पहचानना पड़ेगा कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर जो हम लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं, अभी जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो t क्या है, x का फंक्शन है, तो अब इस t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dt बटे dx। और ये क्या होगा, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा 1, ये हो जाएगा 0। t आपको मिला dt अपॉन dx, ये हो गया a। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू मिल जाएगा dt अपॉन a। तो अब जहाँ पर dx होगा रिप्लेस कर देंगे ऐसे, और जहाँ पर ax प्लस b होगा उसको रिप्लेस कर देंगे t से। तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका यहाँ से, इसको हम लोग डायरेक्टली करते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो। तो x का अवकलन क्या होगा, dx। अब यहाँ पर x का अवकलन, x का अवकलन कर रहे हैं, ये नहीं कि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, लेकिन अगर x का अवकलन करेंगे तो dx लिखेंगे, तो b का क्या हो जाएगा 0। तो t का अवकलन dt होगा, t के सापेक्ष कहेंगे तब जाकर के 1 लिखेंगे, तो t का अवकलन dt। तो इस तरीके से मिला क्या, a dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt बाई a। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे कर लें, तो जनरली हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, इससे थोड़ा क्या होगा, टाइम बचेगा। तो अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, इसलिए इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू dx। अब यहाँ पर हम लोग ax प्लस बी के स्थान पे t को रिप्लेस करेंगे, तो मिल क्या जाएगा t के पावर n। और फिर dx का स्थान पे क्या रिप्लेस करेंगे, dt बाई a। अब ये फार्मूला बन गया आपका t के पावर n dt। अब ये देखिए बन गया ना मानक रूप में, इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस मेथड से भी नहीं होंगे, तो फिर हमको अगले मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल पहले हम लोग 7.2 जो है जनरली क्वेश्चन उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित हैं, तो हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए t के पावर n। अब इसका फार्मूला हम लोग तो अच्छे जानते हैं, तो t के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल t माने थे, अब फिर से हम लोग इसके स्थान पर ax प्लस बी रख देंगे। अब यहाँ प्रश्न बनेगा इसको क्यों रखें, नहीं रखना चाहें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिया गया हमारा इंटीग्रेंड है वो x में है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी x में ही आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन को क्या मिल गया, 1 अपान ए इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस
बी डी एक्स। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी हमारा मानक रूप में नहीं है, देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, मानक रूप होने का मतलब है कि यक्स ही होना चाहिए बस, यानी जिसके सापेक्ष करें वही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स है, लेकिन यहाँ क्या है, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन ए एक्स प्लस बी है, तो ये मानक रूप में नहीं है। तो अब इसको क्या मानक रूप बदल सकते हैं, तो यस, इसको मानक रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो उसके लिए कौन से विधि अप्लाई करेंगे, प्रतिस्थापन। तो अब इसमें जो है ए एक्स प्लस बी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक न्यू वेरिएबल टी से। तो हम लोग टी के स्थान पर कोई दूसरा भी ले सकते हैं। तो माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे ए यक्स का डेरिवेटिव टी एक्स, ना कि 1। बी का क्या हो जाएगा 0, टी का क्या हो गया डी टी। तो अब यहाँ से ए डी एक्स इक्वल टू क्या मिला डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा डी टी बाई ए। फिर से वही आ गया। ऐसा हो सकता है कभी कभी अलग अलग क्वेश्चनों में सेम टाइप के मिल जाते हैं। चलिए अब यहाँ से हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे टी को, तो मिल गया क्या साइन टी। और डी एक्स का स्थान पर रिप्लेस कर देंगे डी टी बाई ए। अब ए को क्या करेंगे बाहर, यानी 1/a बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी टी टी। तो साइन अब देखिए ये मानक रूप में नहीं था, ये मानक रूप में नहीं था, लेकिन अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो ये कन्वर्ट हो गया ये किस में, मानक रूप में। अब देखिए ये पूरा सेम टू सेम दिख रहा है, साइन एक्स डी एक्स। हाँ फर्क ये है कि वेरिएबल यहाँ एक्स है, यहाँ पर क्या है टी है। तो अब साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस टी। अब टी को हम लोग माने थे तो टी को फिर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने का रीज़न आपको पता हो गया कि क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको x के सापेक्ष बताना है, लेकिन यहाँ जो हम लोग सॉल्व किए t के सापेक्ष आया है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये अब गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस t के स्थान पे रिप्लेस करेंगे ए एक्स प्लस बी यहाँ, तो मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का समाकलन मिल गया। तो अब इसे नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ले लें, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ये मानक रूप में नहीं है, इनमें से कोई भी मानक रूप में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन किसका अवकलन है, चाहे डिवाइडेशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो। फिलहाल यहाँ पर डिवाइडेशन है, तो अब इसमें चेक करो कौन किसका अवकलन है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी 2x होगा। तो फिर क्या करना है, अब इस यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन tan इनवर्स x नहीं आएगा, तो फिर क्या करना है, इसको चेक कर लो। अब इसको चेक करें तो पता चला कि tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको ऐसे रख दिए। अब ऐसे क्या होगा, एकदम क्लियर आपको दिखने लगेगा कि हाँ कौन किसका अवकलन है। तो फिर क्या करना है, अब हम लोग एज्यूम कर लेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी। तो फिर x की वैल्यू भी निकाल लें। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू tan t। अब इसका डेरिवेटिव करिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ प्रश्न बनेगा डेरिवेटिव क्यों करते हैं। जब हम लोग tan इनवर्स x के स्थान पे t रखेंगे तो यहाँ तो t आ जाएगा, लेकिन dx कैसे हटेगा, तो dx भी तो चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का अवकलन। तो फिर x का अवकलन क्या होगा,
तो यहाँ पर एक्स का अवकलन 1 मत लिख देना, हम लोग यक्स के सापेक्ष लिखते तब 1 लिखते, लेकिन यहाँ पर हमको यक्स का अवकलन करना है, तो यक्स का अवकलन हो जाएगा dx, t का अवकलन क्या होगा dt। अब समझ में आ गया। यहाँ देखिए, अब इसके स्थान पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसको, अब हम लोग इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे dt को, और फिर इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे t को। तो इस तरीके से मिला क्या, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपान 1 + x² dx इज इक्वल टू, अब रिप्लेस करिए इसके स्थान पे क्या dt, और फिर इसके स्थान पे क्या रखना है t, तो क्या मिल गया ये। अब देखो ये मानक रूप में बदला कि नहीं बदला, जिसका पावर कितना है 1, ये देखो इस टाइप को बदल गया ना। तो यही होता है, हम लोग जब इस इंटीग्रैंड को यहाँ पे किसी मानक रूप में नहीं पाते हैं तो फिर क्या करना होगा, अब इसको मानक रूप में बदलना होगा। तो बदलने के लिए हम कौन सी विधि अप्लाई करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1 + 1 अपान 1 + 1, यानी जितना पावर होता है उसे भाग करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 t² + c, तो हो गया 1/2। अब t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ये tan इनवर्स x, तो हो गया tan इनवर्स x। अब इसको क्या लिख देना है होल स्क्वायर प्लस c, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी और तरीके से मत लिख देना। इसको ऐसे नहीं लिख देना कि tan इनवर्स x इज इक्वल, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स -2x, दिस इज़ द रॉन्ग वे। ठीक है, ये एक सिंगल टर्म है, ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस तरीके से क्यों किए, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, समाकलन की विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है प्रतिस्थापन, सेकंड क्या है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, थर्ड क्या है खंडशः द्वारा समाकलन, तो जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन का यूज कर रहे हैं। चलो ये समझ में आ गया हो गया, तो अब हम इसे इरेज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, और है ये क्वेश्चन है 4th, इंटीग्रेशन tan पावर 4 √x इंटू sec स्क्वायर √x अपान √x, ये हो गया dx। चलो अब देख करके बताओ क्या यह मानक रूप में है, अर्थात इस पूरे में से, तो ऐसा नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग मानक रूप में बनाएंगे। तो मानक रूप में बनाने के लिए क्या करना है, ये प्रतिस्थापन का यूज करेंगे। अगर ये प्रतिस्थापन फेल हो गया तो फिर अभी बाकी सारी विधियाँ हैं, अगर ये फेल हो गया तो फिर ये वाली विधियाँ हैं, फिर अगर ये फेल हो गया तो फिर आगे भी बहुत सारी विधियाँ हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर पहचानिए कि कौन किसका अवकलन दिया हुआ है। अगर आप ये पहचान पाते हैं तो फिर इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो फिर अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ देखिए √x है, तो √x का अवकलन बताइए, इनमें से कोई आएगा क्या, √x का अवकलन ना तो ये आएगा ना तो ये आएगा, तो फिर अगर ना इसको किसी अन्य वेरिएबल से रिप्लेस नहीं करना है। तो फिर देखिए क्या इनमें से किसी को मानने से कोई अन्य टर्म आएगा। तो फिर अगर यहाँ देखा जाए तो स्क्वायर है, यहाँ देखिए ये सेम है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेक स्क्वायर का अवकलन, जो सेक स्क्वायर है वो किसका अवकलन होता है, तो हम लोग जानते हैं tan का। तो फिर देखो, लेकिन यहाँ tan तो नहीं है ना, यहाँ तो tan पावर 4 है, तो क्या इसको हम लोग tan के रूप में बना सकते हैं, तो यस इसको बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, tan √x होल टू द पावर 4, ये हो गया सेक स्क्वायर √x, इसके अपान में लिख देते हैं dx। अब देखो बन गया ना tan,
इसका अवकलन ये मिल जाएगा। देखो सेम टू सेम चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट tan रूट एक्स इक्वल टू टी। अब देखो इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो फिर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसका अवकलन आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से, ताकि अवकलन अच्छे से आए। अवकलन जितना अच्छा आएगा समाकलन आपको उतना अच्छा आएगा, समाकलन के सारे चैप्टर। अब हम लोग आगे